मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सत्र के अंतिम दिन जनता के हित में कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान बीच में आने वाले खंभों को अब ट्रांसमिशन कंपनीज खुद अपने खर्चे पर हटाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के लोगों के हित में विधानसभा में बड़ी घोषणा की है। बजट सत्र के अंतिम दिन सीएम ने विधानसभा में ऐलान किया कि बिजली के खंभों को ट्रांसमिशन कंपनीज खुद अपने खर्चे पर हटाएंगी। सड़कों के चौड़ीकरण करने के दौरान बीच रास्ते में पड़ने वाले बिजली के खंभों को हटाने के लिए पहले संबंधित विभाग को नोटिस दिया जाता था। पावर डिपार्टमेंट की मेरे पास ऐसी घोषणा आई है कि जब सड़कों का चौड़ा उनको किया जाता है, चौड़ाकरण होता है और नई सड़कें जो बनाते हैं उसमें कई बार बीच रास्ते में विद्युत के पोल होते हैं। अब उनको हटाने के लिए पहले हमेशा जिस डिपार्टमेंट को हटवाना होता था उसी को नोटिस दिया जाता था, पैसे जमा कराओ, इनको हटाएंगे तब अपना काम करना। लेकिन पावर डिपार्टमेंट को हमने भी कहा, उसमें से एक बात मान ली गई पावर विभाग के द्वारा, खास करके जो कंपनीज ने वो लगाए होते हैं, ट्रांसमिशन कंपनी ने, वो आप अपने खर्चे से ही सरकारी कामों में जो भी इस प्रकार के पोल होंगे बीच में, खास करके पंचायतों के जो रास्ते हैं उनमें सामान्य सड़क गली आदि जो है उनको वो अपने खर्च के ऊपर ही हटा देंगे। इस प्रकार का एक सूचना जो है मुझे देनी है। सीएम मनोहर लाल ने डिस्टिलरीज के सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए एक और घोषणा की। दरअसल सरकार ने आबकारी नीति में प्रावधान किया था कि डिस्टिलरीज प्लास्टिक की बोतलों की बजाय कांच की बोतलों में शराब की सप्लाई होगी। ये प्रावधान 1 मार्च से लागू होना था, लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी की अवधि तक इस अनिवार्य प्रावधान को वैकल्पिक कर दिया है ताकि डिस्टिलरीज को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। एक विषय कुछ सदस्यों ने यहाँ भी उठाया था, उसकी शिकायतें मुझे भी पिछले कुछ समय से मिल रही हैं। और शिकायतें क्या, उनकी कंप्लेंट इस प्रकार की है कि हमने एक प्रावधान किया था कि 1 मार्च से जो ये डिस्टिलरीज हैं वो अपनी जो बोटलिंग है उसको प्लास्टिक की बजाय और शीशे की बोतलों में करेंगे, और ये एक हमने उस पॉलिसी में प्रावधान किया था। लेकिन लगातार इस प्रकार की जो बातें मिली हैं उसमें से हमें भी ये ध्यान में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम बदलने से और उसको फिर कंप्लाई विद नहीं करें और फिर टकराव भी बने और उसमें से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई रेवेन्यू पर भी असर पड़ जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए समय ऐसा है, इस समय में हम उसको सोचते हैं कि इस पॉलिसी का जो समय है उस पॉलिसी तक हम उनको मैंडेटरी न करके उसको ऑप्शनल कर रहे हैं। अगर उसमें कोई शीशे की बोतल में लगाना चाहेगा तो भी ठीक है, अगर जो प्लास्टिक की बोतल में सप्लाई करता है तो भी ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई वो सरकार के सामने भी पेश ना हो और डिस्प्लेस को भी ना हो, और वो जो शंकाएं इधर की उधर की व्यक्त की जाती हैं उन शंकाओं को भी निर्मूल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रॉपर्टी आईडी की व्यवस्था की केंद्र सरकार ने सराहना की है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी है। हमारा जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, जिस प्रॉपर्टी आईडी के बारे में इतने चर्चाएं जो हैं कि भी इसमें ये गड़बड़ हो गया वो गड़बड़ हो गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय इस समय केंद्र सरकार ने उसकी प्रशंसा की है, भारत सरकार ने, और उन्होंने विशेष रूप से 150 करोड़ रुपए की ग्रांट इसी काम के लिए दी है कि आप इसमें सुधार किया है, इसको और आगे बढ़ाएं। इस प्रकार की सूचना मुझे देनी है। सीएम ने बजट सत्र के दौरान कामकाज का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 7 सिटिंग हुई है। सीएम ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।